सुप्रभात बच्चों। पवनदूती का जो हमारा पार्ट पहले वाला था उसमें है आपने जान लिया होगा कि किस प्रकार से राधा श्री कृष्ण के विरह में पागल हुई, अपने घर में बैठी रो रही है और पवन का वहाँ आना और उसका दुख दूर करना, लेकिन राधा का उसका स्पर्श करना अच्छा महसूस नहीं होता। और किस प्रकार से राधा पवन को कहती है कि तू मेरा संदेश जाकर श्री कृष्ण से तक पहुंचा दे। तो उसी वार्तालाप का जो आगे हिस्सा है उसको हम आज बताएंगे, व्याख्या करवा रहे हैं, ध्यान से सुनना। थोड़ा सा सुर आ रहा था। क्या कहती हैं आगे, जो ही मेरा भवन तज तू, अलप आगे बढ़ेगी कि राधा पवन से कहती है कि हे पवन, जैसे ही मेरा भवन मेरा महल त्याग कर तू अलप थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, शोभा वाली अमित कितनी कुंज पूंजे मिलेगी तुझे, शोभा युक्त न जाने कितनी ही झाड़ियों के समूह मिलेंगे, प्यारी छाया मृदुल सवर से, और उन कुंज पुंज की यानी जो छोटे छोटे वन हैं, जो झाड़ियां हैं, उनकी जो शीतल छाया है वो प्यारी छाया मृदुल सवर में यानी मनमोहक सवर में, कोमल सवर में तुझे पुकार लेंगी, मोह लेंगी तुझे, वे तुझे अपनी ओर आकर्षित करेंगी। तो भी मेरा दुख लग तो भी तुझे वहाँ मेरे दुख का ध्यान रखना है, तू न विश्राम लेना, तू वहाँ पर विश्राम मत करने लग जाना। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, और वहीं से थोड़ा आगे जब बढ़ेगी तो रसीले पुष्पों वाला तुझे वहाँ सुंदर वन मिलेगा, सरोवर भी मिलेगा सुंदर पुष्पों वाला, और रसीले फूलों से युक्त सरोवर मिलेगा। लोने लोने बहु द्रुम लता वान सुंदरशाली, और लोने लोने यानी सुंदर सुंदर बहुत से पेड़ जो सौंदर्यशाली लताओं से युक्त होंगे, वो भी तुझे वहाँ मिलेंगे। प्यारा वृंदा विपिन मन को, और प्यारा वृंदावन तुम्हारे मन को मोह लेगा, मुग्धकारी मिलेगा, मन को मोहने वाला प्यारा वृंदावन भी तुझे वहाँ मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मुहे मान न होना, तू इस वन से, मैं यह नहीं कहती कि तू वहाँ से मत जाना, तू इस वन से, इस सुंदर रसीले वाले सरोवर, रसीले फूलों वाले सरोवर से आना जाना, वृंदावन से आना जाना, लेकिन मुह्यमान यानी लेकिन आकर्षित मत हो जाना। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, और इसी बीच में जब इस अपने मार्ग में आगे बढ़ते हुए अपने मार्ग में जाते जाते यदि तुझे कोई दुखी व्यक्ति नजर आए, तो तू जाके निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो मेरा दुख भूल कर तू उसके नज़दीक जाना और उसकी क्लांति यानी उसकी थकावट को दूर कर देना। धीरे धीरे परस करके, धीरे धीरे परस यानी स्पर्श करके गात उताप खोना, उसके शरीर का सारा ताप कष्ट समाप्त कर देना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना, और अपनी सुगंधों से तू उन थके हुए जनों को, उन परिश्रमी व्यक्तियों को प्रफुल्लित कर देना, उनको प्रसन्न कर देना। यहाँ पर राधा का मानवीय दृष्टिकोण उजागर हुआ है, और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, और जो वायु है उसका मानवीकरण हुआ है। संलग्न हो सुखद जल के श्रांति का हारी कणों से, जब तू यमुना नदी के किनारे से होकर गुजरेगी, तो तू जल के सुख देने वाले और थकान हरने वाले बूंदों से, कणों से युक्त होना, और के नाना कुसुम कुल का गंध आमोदकारी, और साथ ही जब तू फूलों से युक्त वन के बीच से गुजरेगी और फूलों से युक्त सरोवर के बीच से गुजरेगी, तो तू उसकी शीतल जल जो सुख देने वाली होंगी और थकान को हरने वाली होंगी, उनको अपने अंदर आत्मसात कर लेना। और फूलों के समूह से
सुख देने वाली, आमोदकारी यानी सुख देने वाली सुगंध को भी अपने साथ लेकर चलना। निर्धूली हो गमन करना, और धूल रहित होकर तू गमन करना जाना। उद्धता भी न होना और ज़्यादा उदंड भी मत होना। आते जाते पथिक, जिससे पथ में शांति पाए। और इस तरह से जब तू वहाँ से आए जाएगी और तुझे आते जाते हुए जो भी यात्री मिलेंगे तो वो सभी रास्ते में तुझसे शांति ही प्राप्त करेंगे। इसलिए तू तनिक भी उदंड मत होना। अपनी शीतलता से और अपनी सुगंध से उनको शांति प्रदान करना। लज्जाशीला युवती पथ में जा कहीं दृष्टि पावे, और यदि तुझे रास्ते में कोई लज्जा युक्त युवती नजर आए तो, और उस पर तेरी नज़र पड़ जाए, तेरी नज़र में आए, होने देना विकृत वसना। तो न तू सुंदरी को, तो उस सुंदरी को, उस युवती को तू वासना युक्त मत होने देना, अर्थात उसे तू चंचल मत होने देना। और ना ही दो हैं यहाँ पर, ध्यान रखना। एक तो उसके वस्त्रों को तू इधर उधर मत होने देना, यानी बड़े आराम से वहाँ से गुजरना। उसके वस्त्रों को तू तनिक भी उसके शरीर से अलग मत होने देना, और ना ही उसको चंचल होने देना। जो थोड़ी भी शर्मित वह हो, और यदि तुझे वह थोड़ी सी भी थकी हुई नज़र आए, गोद ले श्रांति होना, तो उसे अपनी गोद में बिठा करे तो उसकी सारी थकान को खो देना, समाप्त कर देना। होठों की कमल मुख की मलानता मिटाना, उसके होठों की और कमल के समान सुंदर मुख की सारी मलिनता को दूर कर देना। इस यहाँ पर कवि का जो शर्मित जो कार्य में लगी हुई होती है उसके प्रति प्रेम प्रदर्शित हुआ है, यानी उसके प्रति सहानुभूति अभिव्यक्ति हुई है। जो पुष्पों के मधुर रस को आगे देखें, साथ सानंद बैठे। और इसी जब यदि पुष्पों के यानी यदि जब तू आगे बढ़ेगी तो यदि फूलों पर तू एक साथ में आनंद के साथ बैठे हुए भ्रमरों को रस का पान करते हुए पावे, तो पीते हुए भ्रमर भ्रमरी सौम्यता को दिखाना कि हे वायु, हे पवन, यदि फूलों पर बैठे हुए भ्रमर भ्रमरी उनके मधुर रस को पी रहे हों, आनंद के साथ बैठे हों, तो तू वहाँ पर अपनी सौम्यता का व्यवहार दर्शाना। वहाँ तनिक भी उदंड मत होना। थोड़ा सा भी न कुसुम हिले, कि ध्यान रखना फूल जरा सा भी न हिलने पावे, और न उद्विग्न होए, और उनकी जो क्रीड़ा है उसमें तनिक की भी बाधा न उत्पन्न होने पावे। क्रीड़ा होए न कहीं कलुषिता, ध्यान रखना है तुझे वहाँ इतनी सौम्यता का व्यवहार करना है, इतनी कोमल बन जाना है, इतनी शालीनता से तुझे वहाँ पर व्यवहार करना है कि उनकी क्रीड़ा में तनिक भी कलुषिता यानी कष्ट ना पहुँचने पाए। केली में न हो बाधा, की तनिक भी उनकी क्रीड़ा में कोई कष्ट उत्पन्न न होने पाए। यहाँ पर क्या है, जो राधा है उसका प्रकृति के प्रति और पक्षियों के प्रति, फूलों के प्रति प्रेम प्रदर्शित हुआ है, अभिव्यक्ति हुआ है। कि क्या कहती हैं कि जब तू आगे बढ़े और फूलों का रस पीते हुए भ्रमर भ्रमरी आनंद के साथ बैठे हुए नजर आए, तो वहाँ सौम्यता का व्यवहार करना है। तनिक भी फूल ना हिलने पाए, वो तनिक भी उसमें वे उद्विग्न दुखी न होने पाए, और यदि वो क्रीड़ा कर रहे हों तो उनकी क्रीड़ा में तनिक भी बाधा उत्पन्न न हो। कालिंदी के पुलिन पर जो कहीं भी कढ़े तू, यदि यमुना नदी के पुल से जब तू गुजरे तो छू के नीला सलील उसका, तो तू यमुना नदी के नीले पानी को स्पर्श करना और आग उताप होना, और अपने शरीर की सारी आग मिटा लेना। यानी सारा जो ताप है, जो अग्नि है, वो अपने शरीर की सारी अग्नि मिटा लेना। जो चाहे तो कुछ समय लो खेलना पंकजों से, और यदि तेरा मन करे, यदि तू वहाँ पर कुछ समय रुक करे पंकजों से यानी कमलों से खेलना चाहे तो तू खेल भी लेना। छोटी छोटी सी सू लहर उठा और पानी की छोटी छोटी लहरें उत्पन्न करके उन क्रीड़ितों को नचाना, उन्हें कमलों को नाच नचाना। अर्थात कहने का भाव यह है कि जब हवा चलती है तो जब छोटी छोटी लहरें पानी की उठती हैं तो ऐसा लगता है मानो कमल उनसे खेले रहे हों। तो इस तरह से तू आते जाते खुद भी अपने अगन को मिटा लेना और मनोरंजन कर लेना। प्यारे प्यारी तरु किसलों को कभी जो हिलाना,
तो तू ऐसी मृदुल बनना, टूटने वे न पाए। आगे क्या कहती हैं राधा कि यदि प्यारे प्यारे जो किसले क्या होती कोंपले होती हैं, आपने देखा ना कोंपले बहुत ही कोमल होती हैं, तनिक सी भी हवा तेज हुई तो वो टूट जाएंगे। यदि हम उनको तनिक से भी ज़्यादा थोड़ी सी दृढ़ता से छुएंगे तो वो टूट जाएंगे। तो आगे राधा अपने मानवीय दृष्टिकोण का परिचय देती हुई कहती हैं कि जैसे ही हवा, जैसे ही तू आगे बढ़ेगी तो पेड़ों की जो प्यारी प्यारे पेड़ों की जो कोंपलें होंगी उनको यदि तू हिलाएगी तो तू ऐसी मृदुल बना, तो इतनी कोमल बन जाना कि वे टूटने न पाए। शाखा पत्रों सहित जब तू केली में लगन होना, और जब तू शाखाओं से और पत्तों सहित जब तू उनके साथ में क्रीड़ा में लगन होगी तो थोड़ा भी न दुख पहुँचे पक्षी के शावकों को। तो ध्यान रखना, जब तू शाखाओं से और पत्तों से खेल रही होगी तो उसमें तू अपनी क्रीड़ा में भी तुझे ये ध्यान रखना है कि तने की भी जो पक्षियों के घोंसले हैं और घोंसलों में जो बच्चे हैं उनको तने की भी दुख न पहुंचने पाए। यहाँ पर जो राधा का पक्षियों के प्रति और पेड़ों के प्रति प्रेम अभिव्यक्ति हुआ है। ते रूपक अलंकार है। और आगे हम देखते प्यारे प्यारे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है। हवा का मानवीकरण हुआ है। पूरे ही इस कविता में है वायु का मानवीकरण है। आगे देखें, तेरे जैसी मृदु पवन से सर्वथा शांति कामी, कोई रोगी पथिक पथ में जो कहीं भी पड़ा हो तो तू मेरे सकल दुख को भूल के धीर होके खोना सारा कलुष उसका शांत सर्वांग होना। तेरी जैसी मृदु कोमल पवन से जो रोगी व्यक्ति हैं वो तुझसे शांति ही चाहते हैं। और यदि तुझे कोई रोगी पथिक पथ में, यदि कोई रोगी यात्री पथ में तुझे नजर आए, कहीं पड़ा हुआ मिले तो तुम मेरे सकल दुख, तू मेरे सारे दुख भूल जाना। भूल के धीरों के, और भूल कर और धैर्य धारण करके खोना सारा कलुष उसका सारा दुख दूर कर देना और शांत सर्वांग होना, और उसके समस्त अंगों को शांत कर देना और खुद भी शांत हो जाना। यहाँ पर मानवीकरण दृष्टिकोण तो है ही है और मानवतावादी दृष्टिकोण भी अभिव्यक्त हुआ है। कोई कलांता कृषिक ललना खेत में जो दिखावे कि हे पवन, यदि तुझे जाते हुए खेत में कोई थकी हुई कृषक बाला नजर आए और धीरे धीरे परस उसको क्लांति सर्वांग होना, तो धीरे धीरे उसके शरीर को स्पर्श करके उसकी समस्त थकान को दूर कर देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, और यदि तुझे कोई जलद यानी बादल जाता हुआ नजर आए तो आकाश में उसके सिर के ऊपर लाकर छाया सिरी सुगत करना, उसके सिर पर सुख देने वाली छाया कर देना, और शीश तप्तांगना के और उसकी तपते हुए अंगों वाली उस कृषक बाला के शीश के ऊपर, सिर के ऊपर उस बादल को लाकर खड़ा कर देना। कुछ देर के लिए रोक लेना ताकि उसका सारा दुख दूर हो जाए, उसके शरीर का सारा ताप खत्म हो जाए। यहाँ पर लेखक का या कवि का जो कृषक बाला है और जो किसान है उसके प्रति प्रेम अभिव्यक्त हुआ है, उसके प्रति उनकी सहानुभूति अभिव्यक्त हुई है। मुख्य है ये, बाकी वो तो रहेंगे, जैसे कलांता कृषक है, अनुप्रास अलंकार धीरे धीरे, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो आगे देखें, उद्यानों में सुपौन वापिका में, सरों में, फूलों वाले नवल तरु में, पत्र शोभित द्रुमों में आते जाते नरम रहना और न आसक्त होना। कुंजों में और कमल कुल में, विथिका में, वनों में कि बागों में सुपवन और सुंदर वाटिका में, सरों में, सरोवर में, फूलों वाले और फूलों से युक्त नए नए पेड़ों में, पत्र शोभी और पत्रों से सुशोभित पेड़ों में, आते जाते पेड़ों में से आना और जाना, लेकिन उसमें रमना मत, वहाँ पर ठहरना मत, और न आसक्त होना और न ही उनके प्रेम में पड़कर वहाँ रुके जाना। कुंजों में और कोमल कुल में, वनों में और कमल के समूहों में आना जाना, लेकिन उन पर मुग्ध होकर वहाँ रुक मत जाना। विथिका में, गलियों में और वनों में,
से आना जाना, लेकिन वहाँ से पर रुकना मत। तुझे पेड़ पौधे नज़र आएंगे, तुझे सुंदर वाटिका भी मिलेगी, सुंदर तुझे सरोवर भी मिलेगा, तुझे फूलों वाले नए नए वृक्ष भी मिलेंगे। तू इनमें से आना जाना, लेकिन प्रेम में पढ़कर वहाँ पर रुक मत जाना, मेरे दुख का ध्यान रखना है। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुक हो, और जाते जाते जब तू इस रास्ते से जाएगी तो तू कहाँ पहुँचेगी? मथुरा नगरी में पहुँचेगी। तो धाम में उत्सुक हो, और उस धाम में पहुँचकर उत्सुक होकर न्यारी शोभावर नगर की देखना, मुग्ध होना उस नगर की, जहाँ पर उस श्रेष्ठ नगर की सबसे निराली अनोखी शोभा को देखना और उस पर मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लख मेरु से मंदिरों को, और तू उस नगर के जो सुमेरु पर्वत के समान, जो सुमेरु पर्वत के समान मंदिरों को देखकर तू चकित हो जाएगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, उन मंदिरों के ऊपर जो कलश कांति युक्त, चमक युक्त जो कलश होंगे वो दूसरे सूर्य के समान होंगे। अर्क होता है बेटा सूर्य। तो कि तू आना जाना, लेकिन जैसे ही तू मथुरा नगर की इनके बीच जब तुम वन से गुजरेगी, सरोवर से गुजरेगी, तो उन पर तुम आसक्त मत होना, वहाँ मत रुकना। लेकिन जैसे ही तू मथुरा नगर में पहुँचेगी और वहाँ पहुँचकर उस धाम को देखकर जैसे ही उसकी शोभा देखेगी तो तू उस पर मुग्ध हो जाना। और जैसे ही तू वहाँ के मंदिरों को देखेगी, जो ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देखेगी, तो और उन मंदिरों पर जो कांति युक्त चमक वाले जो चमकदार, जो पीतल के या सोने जैसे आभा वाले जो कलश वहाँ मंदिरों पर रखे होंगे, वो जो कलश हैं वो सूर्य के समान ही सुशोभित हो रहे होंगे। और तुम वहाँ जाकर वहाँ जाकर तुम मंत्रमुग्ध हो जाना, उन पर क्या है, उन पर बलिहारी हो जाना कि मैं वहाँ तुझे नहीं रोकूंगी। तो ये आपका यहाँ तक राधा और पवन की जो वार्तालाप है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट जो हम करवाएंगे धीरे धीरे इस तरह से ही हमारा ये होगा। और पवन दूती इसमें वैसे भी हमारे 8 से 9 दिन लग जाते हैं, तो इस तरह से मैं पार्ट आपको भेजती रहूँगी। धन्यवाद।